हेलो फ्रेंड्स, आई एम आर के चौहान। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आरआरएम एग्जाम मेंटर पे। जैसा कि दोस्तों कल की क्लास में, बेसिक क्लास में हमने संख्याओं को लेकर चर्चा करी थी, तो उनमें हमने सीखा प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, इन सब को लेकर चर्चा करी। तो वो सभी संख्याएं जो दोस्तों हमने कल की क्लास में करी थी वो काउंटिंग नंबर्स थे, लेकिन आज हम दोस्तों संख्याओं को लेकर चर्चा अलग तरीके से करने वाले हैं। संख्याएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं दोस्तों। संख्याएं दो प्रकार से होती हैं। एक होती है वास्तविक संख्या जिसे हम रियल नंबर कहते हैं, दूसरी होती है दोस्तों काल्पनिक संख्या जिसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। तो दोनों को लेकर चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन हम ये भी कहेंगे साथ साथ कि जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं दोस्तों, इनके बारे में क्लास 10th के मैथ में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। द्विघात समीकरण करके एक चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके चैप्टर नंबर 4 है, वहां थोड़ा सा पढ़ने को मिलेगा काल्पनिक संख्याओं के बारे में। लेकिन क्लास 9 तक की अगर हम बात करें, वहां तक दोस्तों सिर्फ हमने जो भी नंबर्स पढ़े हैं छोटी क्लासेस में या 9 तक जो भी पढ़े होते हैं वो सभी पढ़ी होती हैं वास्तविक संख्याएं। तो दोस्तों हम फिलहाल में वास्तविक संख्या के बारे में भी बताने वाले हैं और काल्पनिक संख्या के बारे में भी थोड़ा सा बताने वाले हैं। पहले बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? वे संख्याएं जिनके वर्ग धनात्मक हो, अर्थात वे संख्याएं जिनके स्क्वायर करने पर वैल्यू पॉजिटिव आए, वो नंबर्स होते हैं वास्तविक संख्याएं, अर्थात रियल नंबर। जैसे कि अच्छा, एक और बात दोस्तों, वास्तविक संख्याओं में दो प्रकार इसमें भी होंगे, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या, जिसको लेके अभी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम मिक्स कर देते हैं इसके एग्जांपल्स को। वास्तविक संख्याओं में जैसे 3/4 कर लीजिए, -5/8 कर लिया, -√7/3 कर लिया, -2.5 ये नंबर ETC, ये सभी संख्याएं होती हैं वास्तविक संख्याएं। ऐसा क्यों दोस्तों? ऐसा इसलिए कि ये जो नंबर्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं दोस्तों, इन सभी संख्याओं का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमेशा प्लस का आएगा दोस्तों। इन सभी संख्याओं का वर्ग करेंगे दोस्तों तो हमेशा वर्ग जो आएगा इनका धनात्मक आएगा, इसलिए ये संख्याएं मानी जाती हैं दोस्तों वास्तविक संख्याएं। अब बात करते हैं दोस्तों काल्पनिक संख्याओं पे। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? इसको हम इस तरह से परिभाषित करते हैं, वे संख्याएं जिनका वर्ग ऋणात्मक हो, वे संख्याएं जिनका स्क्वायर करने पर वैल्यू निगेटिव आए, वो संख्याएं होती हैं दोस्तों काल्पनिक संख्याएं। इसके कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं दोस्तों। जैसे काल्पनिक संख्याएं दोस्तों जितनी भी होंगी वो सभी की सभी अंडर रूट के अंदर निगेटिव होंगी। जैसे कि रूट में -1, रूट -2, रूट -3, रूट -4, रूट -5, रूट -6, रूट -7। ये जो भी संख्या आपको लिखी है दोस्तों हमने, ये सभी संख्याएं ऐसी हैं अगर इनका स्क्वायर करते हैं हम तो वो हमेशा निगेटिव आएगा। जैसे कि रूट -1 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो वो आएगा -1, रूट -2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो रूट -2 का स्क्वायर आएगा -2। याद रखना दोस्तों, जैसे हमने यहां पर रूट माइनस ले लिया, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं दोस्तों तो वो आएगा दोस्तों -1। रूट -1 का स्क्वायर किया दोस्तों, क्या आया? -1। अगर हम रूट -2 का स्क्वायर करते हैं दोस्तों तो ये आने वाला है -2। तो जैसा कि दोस्तों हमने बताया, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर संख्याएं ऋणात्मक आए, वो संख्याएं मानी जाती हैं दोस्तों काल्पनिक संख्याएं। और आपको ये नजर आ रही है जो भी संख्या अंडर दी रूट के अंदर माइनस की हैं, तो दोस्तों ये सभी संख्या होती हैं काल्पनिक संख्याएं। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया, काल्पनिक संख्याओं के बारे में हम कक्षा 10 के गणित में चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण, जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, उसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों कक्षा 11 का जो गणित होता है 11th क्लास में, वहां हम काल्पनिक संख्याओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब लौट के दोबारा से आते हैं वास्तविक संख्याओं पे।
वास्तविक संख्या जो आपको नजर आ रही है यहाँ पे, इसमें और भी कोई नंबर ले सकते हैं, 5 2 जो भी है, 5 ले लिया, जो भी है, ये सभी नंबर जो स्क्रीन पर दोस्तों आपको नजर आ रहे हैं, इन सभी संख्याओं का अगर हम स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो वो स्क्वायर हमेशा आएगा पॉजिटिव, स्क्वायर हमेशा आएगा धनात्मक। तो ये होती है वास्तविक संख्याएं। दूसरे तरीके से भी हम दोस्तों वास्तविक संख्याओं को और काल्पनिक संख्याओं को हम परिभाषित कर सकते हैं। वो ऐसे वास्तविक संख्याएं दोस्तों हैं जो कल की क्लास में हमने आपको संख्या रेखा बना के बताई थी दोस्तों। तो वास्तविक संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, वास्तविक संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दोस्तों प्रदर्शित कर सकते हैं। ये वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना दोस्तों हम कक्षा 9th के मैथ में पढ़ेंगे। इस चीज को हम कक्षा 9th के गणित में भी पढ़ने को मिलेगा ये सब चीज। और दोस्तों काल्पनिक संख्याएं हैं, ये संख्या हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते, इसकी दूसरी परिभाषा होगी दोस्तों। तो हम काल्पनिक संख्याओं को बस यहां तक परिभाषित करके स्टॉप करेंगे। वास्तविक संख्या रियल नंबर, इसको थोड़ा आगे ले जाते हैं। वास्तविक संख्या रियल नंबर, ये स्वयं दो प्रकार की होती हैं, ये खुद में भी दो प्रकार से होती हैं दोस्तों। एक होती है परिमेय संख्या, जिसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, और एक होती है दोस्तों अपरिमेय संख्या, जिसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्याएं दो भागों में बटी होती हैं दोस्तों, एक होती है परिमेय संख्या, एक होती है अपरिमेय संख्या। इन दोनों संख्याओं के बारे में दोस्तों हम काफी चर्चा करेंगे, इसमें चर्चा करेंगे और ये काफी पढ़ने को भी मिलती हैं। अन्य जैसे बेसिक क्लासेस में भी 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, सब क्लासों में परिमेय संख्या पे काफी हम पढ़ने को सवाल आते हैं और पढ़ने को मिलते भी हैं। 10th में खास करके काफी क्वेश्चंस बनते हैं इनको लेकर के। तो दोस्तों परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है, इस पर भी चर्चा कर रहे हैं हम, है ना। परिमेय संख्याएं ये क्या होती हैं? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जहां P तथा Q पूर्णांक हैं, P तथा Q पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसको समझें दोस्तों विस्तार से। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं, उन्हें कहते हैं परिमेय संख्याएं। कई बार बच्चे ऐसा करते हैं दोस्तों, हमने देखा है अक्सर करके बच्चे ये गलती कर बैठते हैं, क्लासेस में पढ़ने वाले जो भी बच्चे होते हैं, अक्सर अगर उन्हें पूछा जाए कि बेटा बताओ परिमेय संख्या क्या होती है, तो वो इतना बता देते हैं वे संख्याएं जो P/Q के रूप में पाई जाती हैं, होती हैं, इतना कह के बात को खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि P और Q यहाँ पे क्या है या कैसे, तो वो एक्सप्लेनेशन अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो उन्हें हम बताना चाहेंगे दोस्तों, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं, ये बात सही है,
लेकिन पी और क्यू यहाँ पे क्या चीज है, ये बहुत मायना रखेगी दोस्तों। जहां पर दोस्तों पी और क्यू क्या होते हैं, पी और क्यू होते हैं पूर्णांक, और जिसमें क्यू लिखा है बट्टे में, अपॉन में, अर्थात हर में, डिनोमिनेटर में लिखा है क्यू, तो हर की वैल्यू अर्थात क्यू की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। हर का मान कितना नहीं होना चाहिए दोस्तों, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जिसके कुछ एग्जांपल्स देते हैं, जैसे 3/4, 3/4 में दोस्तों 3 पूर्णांक हो गया और 4 नीचे लिखा है ये भी पूर्णांक हो गया। -5/7 दोस्तों, -5/7 में -5 भी पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है दोस्तों। ओनली हमने लिख दिया 11, 11 भी दोस्तों परमेय संख्या है। ऐसा क्यों, इसके नीचे दोस्तों हम 1 मान सकते हैं, तो 11/1 भी परमेय संख्या बन जाएगी, क्योंकि 11 भी पूर्णांक है, अपॉन में 1 करेंगे वो भी पूर्णांक है। हमने कर लिया -5/-8 दोस्तों, ऊपर -5 है वो भी पूर्णांक है, -8 है वो भी पूर्णांक है, तो ये भी परमेय संख्या है दोस्तों। 0 को भी परमेय संख्या हम कहेंगे, क्योंकि 0 के नीचे दोस्तों हम 1 मान सकते हैं, तो 0 भी पूर्णांक है और अपॉन में 1 आएगा वो भी पूर्णांक है। यहां तक अमूमन अक्सर करके कुछ बच्चे जानते हैं दोस्तों कि ये होती है हमारी परमेय संख्याएं। लेकिन इसी बीच दोस्तों हम इसमें यह भी कहना चाहेंगे, जब हम क्लास आपको देंगे, जो कोर्स वाली क्लास देंगे दोस्तों, तो वहां हमें सीखने को मिलेगा क्लास 9th के मैथ में परमेय संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है परमेय संख्या शांत दशमलव और एक होती है दोस्तों परमेय संख्या अशांत आवर्त दशमलव। शांत दशमलव और अशांत आवर्त दशमलव, इस पर चर्चा दोस्तों हम कोर्स की क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी बेसिक चल रहा है तो इसमें हम चर्चा नहीं करेंगे। इसमें हम इन संख्याओं को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा 2.57 दोस्तों, ये भी परमेय ही संख्या है। ये कैसी संख्या है, 2.57 परमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे करें, 2.57 कोई अगर बच्चा ये कहे कि ये पूर्णांक नहीं है तो वो ये गलत है। कोई कहे कि पूर्णांक नहीं है, बिल्कुल पूर्णांक है दोस्तों, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद 57 आ रहा है। अगर दोस्तों हम इसमें से पॉइंट को हटाएं तो 257 ऊपर हो जाएगा, अपॉन में इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं दोस्तों। अगर हम ऊपर से पॉइंट को हटाते हैं दोस्तों, 2.57 में से पॉइंट को हटाते हैं दोस्तों, तो ऊपर हो जाएगा 257 यानी 257, नीचे 1 में 2 जीरो बढ़ जाएंगे, अपॉन में आ जाएगा 100। तो ये भी दोस्तों 257/100 कैसी संख्या है, एक परमेय संख्या। जैसा कि हमने बताया दोस्तों, परमेय संख्याएं भी स्वयं में 2 प्रकार की होती हैं, एक शांत दशमलव, एक अशांत आवर्त दशमलव। तो इसे दोस्तों हम क्लास 9th के गणित में जो सिलेबस कराएंगे उसमें चर्चा करेंगे। लेकिन ये सभी संख्याएं जो आपको नजर आ रही हैं, सभी संख्याएं परमेय संख्याएं। इसमें इसी बीच एक संख्या 22/7 भी होती है दोस्तों, ये भी परमेय संख्या होती है। 22/7 को भी कहते हैं परमेय संख्या आदि। ये सभी संख्याएं दोस्तों होती हैं परमेय संख्याएं। अब हम चर्चा करेंगे अपरमेय संख्याओं पे। अपरमेय संख्याएं, इसको हम दोस्तों एक तो ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि वे वास्तविक संख्याएं जो परमेय संख्याएं नहीं होती हैं, वे वास्तविक संख्याएं जो परमेय संख्याएं नहीं होती हैं, वे संख्याएं कहलाती हैं अपरमेय संख्या। एक तो इस तरह परिभाषित कर सकते हैं दोस्तों, या ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं होती हैं उन्हें कहते हैं अपरमेय संख्याएं। या कोई भी एक परिभाषा लिख सकते हैं, वे वास्तविक संख्याएं वे वास्तविक संख्याएं जो परमेय संख्याएं नहीं होती हैं, वे वास्तविक संख्याएं जो परमेय संख्याएं नहीं होती हैं। अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं।
अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। या फिर दोस्तों इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो p अपॉन क्यू के रूप में नहीं होती हैं उन्हें कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे कोई भी ऐसी संख्या जो खुद में पूर्ण वर्ग नहीं है, कोई भी ऐसी संख्या जो खुद में पूर्ण वर्ग नहीं है, उसका अगर हम वर्गमूल लेते हैं तो दोस्तों वो बन के आती है अपरिमेय संख्या। जैसे अंडर में हो गया 2, अगर हम 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये खुद में कंप्लीट नहीं आएगा दोस्तों, तो अंडर 2 मानी जाएगी अपरिमेय संख्या। अंडर में 3 हो गया, अंडर में 4 को नहीं कर सकते क्योंकि 4 खुद में पूर्ण वर्ग संख्या है दोस्तों, उसका वर्गमूल 2 आ जाएगा जो कंप्लीट होता है, तो अंडर 4 अपरिमेय संख्या नहीं होगी। इसी क्रम में अंडर 5 ले लीजिए, अंडर 7 कर लीजिए, अंडर 11 कर लीजिए, ऐसे बहुत सारी संख्या हो सकती है आदि, ये संख्याएं मानी जाएंगी अपरिमेय संख्याएं। अच्छा, क्लास 9th की क्लास में दोस्तों हम अपरिमेय संख्या के बारे में भी पढ़ेंगे कि अपरिमेय संख्या होती है अशांत अनावर्त दशमलव, अशांत अनावर्त दशमलव, तो उसमें पॉइंट वाली संख्याएं भी आती हैं, इसमें और बढ़ा के कराएं हम। जैसे कि हमने कर दिया 3.01, 001, 0001, फिर इसके बाद डॉट डॉट कर दिया दोस्तों, तो ये संख्या भी कैसी संख्या मानी जाएगी? अपरिमेय संख्या। इसके अलावा और लिख देते हैं संख्याएं 4.9520, 95200, 95200। तो दोस्तों यहां पे फिर डॉट डॉट करके हमने छोड़ दी, ये संख्याएं रिपीट नहीं हो रही हैं। तो इन संख्याओं के बारे में दोस्तों आपने अमूमन बेसिक में टीचरों से सीखा हुआ और क्लासों में सीखा हुआ, जो अंडर की संख्याएं होती हैं वर्गमूल के अंदर वो होती हैं अपरिमेय संख्याएं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, वर्गमूल के अलावा जो संख्या दशमलव के बाद में कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है, चलता ही जा रहा है, और रिपीट भी नहीं हो रहा है और चलता ही जा रहा है, तो वो संख्याएं भी अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत ही आती हैं। इसी बीच इसमें दोस्तों पाई जो होती है, हम पाई के बारे में पढ़ते हैं, पाई भी दोस्तों अपरिमेय संख्या होती है आदि। अब यहां एक बात आती है दोस्तों, पाई अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती है, और जबकि पाई की वैल्यू अक्सर हम अमूमन लेते हैं 22/7 या 3.14, तो 22/7 जो संख्या होती है दोस्तों या 3.14 जो संख्या होती है वो होती है परमेय संख्या। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पाई का मान 22/7 होता है तो 22/7 परमेय बन जाती है और पाई बन जाती है अपरमेय? इसकी एक वजह होती है दोस्तों, पाई का जो मान हम 22/7 लेते हैं वो लगभग में लेते हैं दोस्तों। किस में लेते हैं? लगभग में। पाई का मान एग्जैक्टली 22/7 के बराबर दोस्तों नहीं होता है, इसलिए पाई मानी जाती है अपरमेय संख्या। दोस्तों जो पाई का जो वैल्यू होता है वो 22/7 बिल्कुल नहीं होता है, एग्जैक्टली उसके बराबर नहीं होता, लगभग में पाई की वैल्यू लगभग में 22/7 के लगभग ले लेते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू 22/7 नहीं होती है। लेकिन मुख्यतः जो सवाल हम लगा रहे होते हैं तो 22/7 से सवाल लगाने के लिए हम ले लेते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्टली वैल्यू पूछी जाए पाई की तो 22/7 के बराबर नहीं होती है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने किया परमेय संख्याएं और परमेय संख्याएं, इनको लेकर चर्चा की। बेसिक में अगर हमें जरूरत लगती है, कुछ चीजें हैं जो बताने लायक हैं, तो बेसिक की क्लास और करेंगे बहुत ही जल्द। फिर इसके बाद हम अपनी सिलेबस क्लासेस शुरू कर रहे हैं, और सिलेबस क्लासेस में 9th to 12th हर क्लास मिलेगी आपको। तो आपको आज की वीडियो हमारी कैसी लगी इस चीज को कमेंट बॉक्स में बताएं, और प्लीज दोस्तों अगर हमारा चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।